60,893 अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार इन शिक्षक अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 32.3% है। इसके साथ साथ STET परीक्षा के लिए भी विस्तारपूर्वक जो कार्यक्रम और कैलेंडर जारी किया गया है उसके लिए भी संधि द्वारा आवश्यक कार्य की जा रही है और उन परीक्षाओं का भी सत्समय आयोजन किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण के रिजल्ट की घोषणा खुद बिहार बोर्ड के सचिव आनंद किशोर ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण की घोषणा की पूरी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने TRA-4 के एग्जाम डेट और रिजल्ट के डेट की भी घोषणा कर दी और स्टेट परीक्षा से रिलेटेड भी उन्होंने जानकारियां दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, पहले आप ये वीडियो सुनिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूर्व में आयोजित तृतीय सक्षमता परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। समिति द्वारा इस परीक्षा का आयोजन 23 से 25 जुलाई के बीच किया गया था, जिसमें कुल 24,436 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे और इनमें से कुल 60,893 अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार इन शिक्षक अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 32.3% है। यदि हम वर्गवार अलग अलग आंकड़ों की बात करें तो क्लास 1 to 5 में कुल 26,109 अभ्यर्थियों में से 21,157 21,157 शिक्षक अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, जिसमें से 6,144 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 29.04% है। वर्ग 7 और 8, 6 से लेकर 8, वर्ग 6 से 8 में कुल 1,802 अभ्यर्थियों में 949 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 52.66% है। वर्ग 9 एवं 10 के लिए कुल 1,076 शिक्षक अभ्यर्थियों में 594 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 55.2% है। और सबसे अंत में जो वर्ग 11 और 12 में कुल 401 अभ्यर्थियों में 206 उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 51.37% है। अगर सभी वर्गों को मिलाकर क्लास 1 से 12 तक की संख्या की बात की जाए तो उत्तीर्णता का कुल प्रतिशत 32.3% है। इस परीक्षा के परीक्षाफल की घोषणा के तुरंत पश्चात अब चतुर्थ सक्षमता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और इसके अंतर्गत परसों दिनांक 6 सितंबर से 11 सितंबर तक इस परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन रूप से प्राप्त किए जाएंगे। इन आवेदनों का सत्यापन जो DPO स्थापना विभिन्न जिलों में है उनके द्वारा 13 सितंबर तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवेश पत्र 17 सितंबर को जारी किए जाने का लक्ष्य है और परीक्षा का आयोजन 23, 24 और 25 सितंबर इन 3 तिथियों को किया जाएगा और इस परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत तत्पश्चात पंचम और अंतिम सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार इस सक्षमता परीक्षा की सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ 2 अन्य
परीक्षाओं का भी आज परीक्षा फल की घोषणा की गई है, जिसमें डीएलएड फेस टू फेस के सत्र 23 से 25 के द्वितीय वर्ष में, जिसमें 31,695 अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें 28,825 में से 90.94% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उसी प्रकार 24 से 26 के प्रथम वर्ष के लिए कुल 32,941 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें 30,446 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 92.43%। ये सारी कार्रवाइयां अब इस दृष्टिकोण से की जा रही हैं कि राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप जो भी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों को के लिए अलग से उनको वेतनमान और अन्य सुविधाओं जो देने की घोषणा की गई थी, उसके अनुरूप इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ एसटीईटी परीक्षा के लिए भी विस्तार पूर्वक जो कार्यक्रम और कैलेंडर जारी किया गया है, उसके लिए भी समिति द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और उन परीक्षाओं का भी ससमय आयोजन किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण की घोषणा के जानकारी देते हुए उन्होंने टीआरई 4 के बारे में कहा कि 6 सितंबर से 11 सितंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे टीआरई 4 के लिए। साथ ही उन्होंने स्टेट परीक्षा से जुड़े हुए भी पूरी जानकारी दी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।